जी, मेरा नाम डॉक्टर तहसीन अवैध है और मैं सिम्स सर्विसेज के साथ जो मेडिकल कॉलेज है उधर फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जो थर्ड ईयर एमबीबीएस को हम पढ़ाते हैं, उधर हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्रोफेसर हूँ। और मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। कुछ फरवरी में स्टार्ट हुआ था कि रात को मैं सो नहीं सकती थी और जिसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं कि आपके स्टमक के कंटेंट्स आपके मुंह में आ जाते हैं, तो वो रिगर्जिटेशन और वो मुझे सब तंग कर रही थी। तो फिर 4-5-6 महीने इसी तरह ही गुजर गए। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी कंसल्ट किया सबसे, लेकिन कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक दिन बहुत परेशान होके मैसेज किया डॉक्टर साहब को। तो पहले भी इनको मैंने किए मैसेज 2014 में अपने अब्बा के लिए एक दफ़ा, एक और पेशेंट के लिए, लेकिन कभी इन्होंने उस तरह से देखा नहीं क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ मैसेजेस होते हैं। तो इस दफ़ा लकीली इन्होंने देखा भी मैसेज और रिस्पॉन्ड भी किया और बहुत अच्छी तरह से किया कि मैं बैठी हुई थी अपने ऑफिस में तो एकदम से ही आ गए। मैं तो पहले तो मैं हैरान हो गई कि कौन एंटर हो रहा है, लेकिन फिर ये कि इन्होंने फिर दुआ भी करवाई और बस मुझे बताया कि पढ़ना कम है। मैंने तस्बीह वगैरह, जो कि मुश्किल था ज़रा डाइजेस्ट करना, लेकिन कोशिश तो मैंने की कि उसके ऊपर अमल करूं जैसे इन्होंने बताया। कोई फ़र्क भी पड़ा कि नहीं पड़ा? मेरे, हाँ जी, पहले जैसे बताया कि थोड़ा सा मैंने दोबारा से स्कार शुरू किए तो फिर थोड़ा सा बढ़ गया। आजकल तो मैं बस नमाज पढ़ती हूँ और जो आपने कहा था साइड करने के लिए, बस वो अभी 2 वीक्स हो गए हैं। बस अब मुझे यही एप्रीहेंशन थी कि मैंने कब पढ़ना शुरू करना है सब। आप अभी फार्माकोलॉजी पढ़े, अपना थीसिस कंप्लीट करें, अपनी पीएचडी कंप्लीट करें। अच्छा। और अच्छा, मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। आप शादी हुई भी है, बच्चे हैं? बच्चे, हाँ जी, बच्चे हैं, एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं? हाँ। उनकी खिदमत करें। हाँ जी, उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है दोनों ने अब। दोनों ने? हाँ जी, जॉब कर रहे हैं। बेटी ए लेवल्स में बस तो उनके नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में सोचें जी। तो अल्लाह का जिक्र मखलूक खुदा से करें, अकेले ना करें। अच्छा, ठीक है। ठीक है। लोगों को, कोई भी करीबी अजीज़ रिश्तेदारों को, बहन की सहेलियों को अच्छे अच्छे पर्स ले दिया करें कि ये मैं उम्रे से जाने से पहले ले आई हूँ। ठीक है जी। तो वो ज़ाहिरी बात है, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए। ठीक नहीं, जैसे अब मैं कई दफ़ा आदत है सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ने की, मैं पढ़ते पढ़ते फिर रुक जाती हूँ। वो आपको आदत पड़ गई भी है ना, वो मैं फिर रुक जाती हूँ कि आपने मना किया है। वो आप दरख्तों को देख के सुभान अल्लाह पढ़ दिया करें। अच्छा। कि वाह अल्लाह मियाँ, ये ऑक्सीजन की फैक्ट्रियाँ जो तूने लगाई हुई हैं, तो सुभान तेरी कुदरत। चलें, दरख्त उसमें शामिल हो जाएंगे। नहीं, कीड़ियों को भी बिस्किट डाले थे आपने बताया। कीड़ियों को बिस्किट डाल दिया करें तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। किसी भूखे को खाना खिला दिया करें, प्यासे को पानी पिला दिया करें। तो अपनी तनख्वाह में से आप 5-10% जो है कहीं खाने खिला दिया करें। मैं पैसे दे देती हूँ, खिलाती कम। पैसे देने से मना किया आपने कुरान, ये कौन सा कुरान शरीफ पढ़ा आप लोगों ने? हाथ खोलने का मतलब क्या होता है? अल्लाह मियाँ ने कहा हुआ है कि ये जो है ना नासमझ, इनको पैसे पूसे नहीं देने जो मैंने तुम्हें दिए, इन्हें खाने शाने खिलाओ। अच्छा, ठीक है। ठीक है। जैसे आपके अगर हॉस्पिटल में कोई एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्हें आप खाने खिलाएं। ठीक है, वो आपसे जूनियर है ना। हाँ जी। अच्छा, खाने खिलाओ, तो ऐसे कर लें। चलिए ठीक जी, ठीक है। लेकिन प्यार, मोहब्बत, रवादारी ये बांटे। कोशिश तो मैं करती हूँ। लोग मुझसे बहुत ज़्यादा, ऑफिस में नाराज़ तो कोई नहीं है। नहीं, आपसे कोई नाराज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह मियाँ भी आपसे राज़ी है, वो भी आपसे नाराज़ नहीं है इंशाल्लाह। मैंने आपको कहा ना कि मैं ऐसा फन्ने खाऊं कि मैं कभी चल के नहीं गया किसी के पास जी। तो मैं आपकी तीसरी मंजिल पे मैं गया हूँ जी, मुझे पता है। ठीक है। I wasn't expecting। अल्लाह ने ही मुझे भेजा होगा। जी, ठीक है, डांट के कि जाओ, अब उसकी तस्बीह भी बंद कराई है तो काकी को तसल्ली भी दे के आओ। ठीक है।
तो ये डिप्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा सवेयर हुआ था, उसमें से तो मैं अब आप मुझे बताएं कि जो अल्लाह का दोस्त हो उसको डिप्रेशन तो उसके पास से नहीं गुजरना चाहिए। हाँ जी, ये बात फला खौफुन लहम फिर वला हुम नाशुक्री भी यहज़नून। तो इंसान ही करता है ना, नाशुक्रा भी तो इंसान ही है नहीं ना। नहीं, नाशुक्रा होने से नहीं होता। कई बार आप ओवर चार्ज हो जाते हैं, ओवरलोड हो जाते हैं, तो कहते हैं चलें, कहते दूर वीराने में एक शम्मा जली है कब से, जी कोई परवाना इधर आए तो बात बने। मतलब एक ऐसी शमा है, वो बेचारी रोशनी दे रही, परवाना ही कोई नहीं है, इससे भी डिप्रेशन हो जाता है। जी ठीक हो सकता है ना। हाँ जी, ये कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो गई हूँ, बातें भी नहीं करती किसी से। वही अब ना। कोशिश अब मैं करती हूँ, बिला वजह बातें करती हूँ लोगों को, स्माइल भी करती हूँ लिफ्ट में सारों को। आपको मारती भी थी? आप फिजिकली सख्त थी बहुत, जलाली। नहीं नहीं अभी भी बच्चों के पेपरों के ऊपर ये बैठ ही जाती हैं। नहीं नहीं, स्टूडेंट तो बहुत खुश रहते हैं मेरे से। बच्चे तो खुश रहते हैं, बच्चों के पेपर कर लिए जी, पहले कह दिया सारों को कि जी एक एक क्वेश्चन भेजें। वो जिन्होंने एक एक क्वेश्चन भेज दिया उन्हें कहा कि अब आके इसको चेक इधर आके करें। वो कह रहे हैं जनाब पेपर कल दियो, असी कर देने आ। वो नहीं जी, आपका क्या पेपर इधर से उधर ना हो जाए। ठीक है, तो दुख आ गए। अपने एसआर को कहें कि इधर आके चेक करे। मेरे तक कहानियां पहुंची हुई हैं। तो कई लोग जो हैं एसिड एमी नहीं होता, तो वो कई लोगों को तब चढ़ती थी कि यार हम कहाँ से एसआर जो है वो स्पेयर करें, थिएटर पूरा करें, इमरजेंसी पूरी करें। नहीं सर, एक बंदा सर्जरी पेपर वालों चेक ने तो करने जाए। उधर मंगवाए हैं, डॉक्टर मसलम नहीं माने। नहीं माने? नहीं, मेडिसिन वाले सिर्फ आए हैं। मेडिसिन वाले आगे चेक कर गए थे ना, लेकिन सर्जरी वाले नहीं माने। नहीं, वो नहीं माने। वो वाइस प्रिंसिपल है। हाँ जी, मेरी भी अल्लाह की तरफ से सीनियरिटी में प्रिंसिपल है, फिर नदीम असलम है, और उसके बाद मैं हूँ। अल्लाह की तरफ से सीनियरिटी में पूरी लिस्ट नहीं होती एकेडमिक काउंसिल की। एकेडमिक काउंसिल की, तो उसमें आप तीसरे नंबर में है ना? हाँ जी, अब तो शायद प्रिंसिपल नदीम असलम और उसके बाद मैं हूँ। हाँ, तो हम लोगों का किसने ख्याल रखना है? ना पहले नंबर वाला रखे, ना दूसरे वाला, ना तीसरे वाला। मेडिकल कंपनियों से हम खाते नहीं हैं। ये भी अल्लाह की तरफ से पता नहीं कैसे तीसरे नंबर पे पहुंच गए। नहीं नहीं, वो अल्लाह ने आपसे जो काम लेना है अपने वक्त पे वो और भी लेगा, आगे भी लेना है उसमें। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत अलर्ट, लाइवली दुनियादारी जो है ये बड़ी ध्यान से होनी चाहिए जी। अगर आपने मेरे दुआ सेशंस देखे हैं तो मैं बार बार कहता हूँ कि माशरती इल्म ज़रूर पास होनी चाहिए जी। इस्लामियात पास और माशरती इल्म फेल तो काम ख़राब है। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो माशरती इल्म पास तो इस्लामियात में 33 नंबर तो लम्हे वैसे ही लगा देंगे। ठीक है, सिर्फ उसमें आपने इतना ही कहना कि अल्लाह मियाँ ये सोशल स्टडीज़ और सोशल वर्क जो मैंने किया ना ये मैंने आपकी खातिर किया कि ये आपकी मखलूक है, तो इस्लामियात के 33 नंबर मिल जाएंगे जी। बाकी फिर आपने अगर ये तस्बीहें वस्बियाँ पढ़ी होंगी तो इनके भी 5-6 नंबर मिलेंगे। फिर इन पे अगर प्रैक्टिकल अमल किया होगा तो फिर 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर जन्नत में बैरिया टाउन में घर होगा आपका। नहीं सर देखिए ना, कुल हुवल्लाह अगर आपने पढ़ी है तो उस पर प्रैक्टिकल क्या करेंगे? अल्लाह कुल हुवल्लाह पढ़ी है आपने, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह की बड़ाई बयान की है। अल्लाह की बड़ाई आप मेरे आपकी बड़ाई बयान करने से अल्लाह बड़ा हो जाएगा? तो इसमें कोई बात है ना। हाँ जी। तो पहले आपको तो सिर्फ पढ़ना है, तौहीद पढ़नी है, तो आपको समझाया गया है कि अल्लाह एक ही है जी। और उस जैसा कोई और है नहीं है। ठीक है, और वो बेनियाज भी है। उसको आप माने तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे आप नाम भी माने उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया ना उसे किसी ने पैदा किया, ऐसे ही है। और आगे आखिर में क्या रह गया? वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, तो उस जैसा कोई उसके जैसा है ही नहीं ना कोई, ही इज वन एंड द ओनली। ठीक, अब आप भी उसके तर्जुमान हैं। जैसे अगर रात को जाते हुए पुलिस वाला खाम खा पकड़ ले, आप लोगों ख़वातीन के साथ नहीं, लड़के लड़कों के साथ तो बेचारों के साथ बड़ा मसला होता है। ठीक है, बाइक पे जा रहा है, गाड़ी पे जा रहा है, अभी उन्होंने रोक लिया। हाँ अभी कितू आ रहे हैं। अभी वो पिछली बार लम्स के बच्चे जो आए थे, शायद आपने प्रोग्राम देखा, तो वो लम्स के बच्चे आए थे तो उन्हें हमने जाते हुए यहाँ गुलाबों के हार थे वो मैंने उन्हें दे दिए और रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा किधर ही हार लेके जा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं हम आ रहे हैं। अच्छा ते हार वापस ले आए हो? वो तीनों चारों बच्चे कितने जा रहे? उन्हें कहा लम्स इस टाइम उत्थे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ शुरू होए ने।
अब वो तीनों वो कह रहे हैं आप तलाशी ले लें, तलाशी बाद चलाएंगे, आगे थुरे। उन्होंने कहा मिलाद तू आ रहे हैं। उनमें से एक मुझे पता है उसका पुलिस से ज़रा अड्डा, पहले मैच बड़ा पड़ गया था, तो उसने आगे से जवाब दे दिया, उसने कहा कि मिलाद से आ रहे हैं। तो उनमें से एक कहता है बस अब आपने नाम ही ऐसा ले दिया जाए, लेकिन कोई कहानी हमें समझ नहीं आई। लम्स के बच्चे मिलाद से इस टाइम गुलाब के फूल लेके आ रहे हैं। तो उनमें से फिर एक ने शायद वो पता नहीं वो लाइव सेशन चल रहा था, तो उसने दिखा दिया, उन्होंने कहा ही तो असी वेखने पे, चलो जाओ। ठीक है, कुज़ेब दास्तान मैंने डाल दी बीच में, लेकिन अगर इसी तरह वो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं, ठीक, और पर्चे में ये भी लिख दें कि गाड़ी में से आधा किलो चरस भी बरामद हुई है, ठीक है, और एक लड़की नुमा लड़का भी साथ था, तो बंदे के दिल में पहला बंदा जो अब सोचता है कि मैं अब किसको फ़ोन करूं, किसी बेस्ट फ्रेंड को करता है ना। जी जी। क्योंकि अगर अब्बू को किया तो अब्बू ने कहना तुम इस वक्त कर क्या रहे थे, तुम किधर से आ रहे थे, तुम जा किधर रहे थे, चर्च कहाँ से आई, बंदा कैसे कहे जी पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड का पता होता है कि उसने ये नहीं कहना, उसने पहुंच जाना है, ठीक है। अब वही बेस्ट फ्रेंड किसी दिन आपको फोन करे और आप आगे से कहें नहीं मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, नहीं मेरे अब्बू क्या कहेंगे, नहीं मेरी अम्मी मारती हैं, तो ये तो बेस्ट फ्रेंडशिप ना हुई। ठीक, तो जब आप अल्लाह के साथ ये दोस्ती चाहते हैं कि आप 30,000 फुट की बुलंदी से जहाज गिर रहा है, लोग चीखम पकार कर रहे हैं, आप सुभान अल्लाह अभी हमदी शुरू हो गई हैं कि अल्लाह ये तू आ जा, क्या बातें ने तेरियां, जहाज डिग रहा है, अल्लाह नहीं को कैसे लग भाजी रहने दो, मैं क्यों आवा हूं, मरदे पे मरो, मैनू क्यों नाल मरवाओगे, अल्लाह तो नहीं मरेगा। लेकिन बहरहाल वो अल्लाह कभी हमें कहता है कि नहीं नहीं सॉरी यार ये मेरे अब्बू नहीं मानेंगे, मेरी अम्मी नहीं मानेंगे, उसकी अम्मी अब्बू है ही नहीं, नहीं मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, ये भी नहीं कहता वो। ठीक, किसी यार उसको बुला लो, यार इसको बुला लो, नहीं वो खुद ही आता है। ठीक है, अब वही अल्लाह अगर आपका इंतजार कर रहा हो किसी जगह पे और आप कहें कि नहीं आप उसको कह दें, नहीं मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, नहीं मेरे अब्बू मारेंगे, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए जितनी कर सके, वही है हर तरफ। अब कुल वल्लाहु अहद समझ आई, ठीक है, ये अभी छोटा सा मानी समझाया मैंने, ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगी तो जेडे मतलब समझ आएंगे तुसी कहना मैं नहीं समझना। ठीक है, ये कुल खुल गया ना, ठीक है, कह दो, तो ये किसको कह दो, कैसे कह दो, पता है वो तो कहूँ कुल हो अल्लाहु अहद, हु उसके बाद है, अहद उसके बाद है। असले मेरी खाला भी बहुत तस्वीर पढ़ती, उनको देख के हम लोग भी इंस्पायर होके, हम जब बचपन में छोटे छोटे थे, ये सरवत को भी याद होगा कि हम तब से आयत करीमा पढ़ते हैं, हमें नेबर्स वाले बुला के ले जाते थे कि आयत करीमा बच्चों को पढ़ने के लिए पढ़नी है, तो हम छोटे होते थे तो 1.25 लाख हमें बिठाया होता था उन्होंने पढ़ने के लिए, तो आदत हमें तब की इस तरह से है। वो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताएं कि आयत करीमा का मतलब है क्या, मतलब वो किस लिए पढ़ी जाती है? अपने आप को अल्लाह ताला के सामने पेश करते हैं कि अल्लाह ताला जो है आप पाक हैं और मैं बेशक मैं गुनहगारों में से हूँ। मैं तो ये इस्तग़फ़ार है, आई एम सॉरी की एक बहुत बड़ी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और ये किन की दुआ है? यूनुस अलैहिस्सलाम की, मछली वाले पैगंबर, ठीक है। उस ज़माने में आबदोज़ नहीं थी ना, तो अल्लाह मियां उन्होंने बेल मछली में सैर सूर कराई, आबदोज़ की तरह ही सैर करते रह गए अंदर। अब बाद में बाहर भी निकाल दिया तो स्किन का बुरा हाल सारा, कद्दू की बेल भी उग गई और वहीं लेटे हुए यही पढ़ते रहते थे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से पहले एक स्टेप उठा लिया था, जो उन्होंने कहा कि या अल्लाह मियां ये ठीक ही नहीं होते ना, छड्डो परे, ठीक है, जिस पे अल्लाह करीम ने उन्हें वो सारा एक्सपीरियंस हुआ उनका। अब आप लोग आयत करीमा पढ़ी जाएं तो पहले तो ये देखेंगे आप किस चीज़ की अल्लाह मियां से माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है जी, तो कुरान करीम की आयत है और उसमें समझना है, उसमें से मैसेज ये है कि इवन अल्लाह का पैगंबर वो भी जो है अगर कहीं पहले ये कौम से कह देता है कि नहीं, तो अल्लाह कह रहे नहीं तुमने मेरे से पहले कैसे इन्हें छोड़ दिया, ठीक, मेरा हुक्म नहीं आया आपने कैसे स्टेप उठा लिया।
अब हमें बताने का मकसद उनको बदनाम करना नहीं है अल्लाह ताला का, हमें समझाना है कि मेरे कवानीन इतने सख्त हैं और अपने बंदों के लिए तो बहुत सख्त हैं, ठीक। और फिर वो इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, ये उनकी इस्तग़फ़ार है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आयत करीम है वो, हालांकि इसमें करीम का लफ्ज़ कहीं नहीं आया, लेकिन उसका करम ही मांग रहे हैं अब आगे फिर, ठीक है जी। काकी जी तारुफ, वालेकुम अस्सलाम। मैं सरवत डॉक्टर तहसीन के साथ आई हूँ। जो असल बंदा है वो छुप के बैठा हुआ है जी ठीक है, और आपको सामने कर दिया है। और आप भी उस वक़्त से आप इधर से सिग्नल्स आ रहे थे तो मैं कह रहा था ये कौन है बंदा, जाना पहचाना है, क्यों आई? वो बस पास ऐसे माइक से। आपको फॉलो करते हैं बड़े अरसे से, मैं और मेरी फ्रेंड्स, तो बस दुआ में शामिल होने आए हैं। आप और आपकी फ्रेंड्स क्या करती हैं? और अभी तो सब कुछ छोड़ दिया हुआ है हमने, एनसीए में पढ़ाते थे और बस एनसीए का गैंग था ये जी। अभी बड़ा है, आज पहुंच सिर्फ 2 सके हम वो मेरी अम्मी कहती हैं आप लोग एनसीए से निकल के मज़ारों में लैंड कियो, क्या हो गया? दरबारों के और डॉक्टर जुवेद वर्गे के पीछे जी बस ये हो गया तो बस। एनसीए वालों को क्या हो गया? अच्छा, तो दूसरी कौन आई है साथ? ये आयशा। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब दोनों मुझे देखे देखे लग रहे थे और मैं डरता पूछ नहीं रहा था कि ये पहले आए हुए हैं, मेरी शायद मुलाकात है, अब मुझे याद नहीं होगा, मैं दोबारा पूछूंगा तो बड़ी बुरी बात है जी। लेकिन मुलाकात पहले नहीं है, यहाँ पे कहीं और है जी फिजिकली इसलिए मुलाकात शनाख्त नहीं है, पहली मुलाकात है, लेकिन वैसे कनेक्शन नहीं, डेफिनेटली वो है। एक ही चैनल के लोग जो पहले मिले होते हैं पहले। जी डॉक्टर साहब, तो बस वही आपके लाइव सेशन को फर्स्ट टाइम ही विटनेस कर रही हूँ। वैसे तो आपको फॉलो करते हैं, बहुत डिस्कशन भी रहती है आपस में, तो अच्छा लग रहा है आके आज तो आप लोगों को सारी 12 मसालों की चाट पूरी मिली है, शादी भी आ गए ऊपर जी। उनके साथ भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया सुन के उनको भी। ठीक, थैंक यू। और आपके साथ भी जी ज़ारा। मैं भी जी। फ्रेंड हूँ। आप जी, मेरा नाम ज़ारा है और मैं भी इन्हीं के साथ आई हूँ। आप भी इन्हीं के फर्स्ट साथ टाइम आई हैं। जी, फर्स्ट टाइम आई हूँ। लेकिन आप एनसीए से नहीं है? नहीं, मैं एनसीए से हूँ। आप भी एनसीए से हैं? जी जी बिल्कुल। तो फिर 3 लोग हुए, आप कह रही हैं एक ही आई हैं आज? मतलब इनकी 2 दोस्त हैं। अच्छा, इनकी 2 दोस्त हैं, अच्छा ठीक, सही। आना हम बहुत सारे चाहते थे और इंशाल्लाह आप सारे आ सकते हैं, एनसीए वाले तो सारे ही आ सकते हैं। 2 साल से डॉक्टर तहसीन को कह रही थी आपके कॉलीग है मिलवा दें, फिर वो बीमार हुई तो आपसे मिली तो फिर हम भी मिल लिए। डॉक्टर तहसीन के कोलीग हैं, सीनियर हैं मेरे से, उम्र में छोटी हैं, मेरे से सीनियर सीट पे हैं, तो मुलाकात वैसे नहीं थी, एकेडमिक काउंसिल में शायद कभी उन्होंने देखा हो मुझे, और फिर एक बाई चांस अल्लाह मियां ने इनका कोई मैसेज मुझे दिखा दिया। हालांकि मैसेजेस यूजुअली मेरे बहुत ज़्यादा, अभी भी कोई 20,000 से ज़्यादा हैं जो देखने वाले चैट्स। फिर मुझे पता चला ये तो मेरे कॉलेज में है। फिर इनका मुझे पता था, मैंने इनसे फ़ोन पे बात की थी, पता नहीं इन्हें आपको बताया कि नहीं। आपकी रियल सिस्टर है? जी। अच्छा, तो हाँ, वो जो आर्ट्स के लोग होते हैं ये ज़्यादातर यूँ कह लें कि इनमें रोमांस ज़्यादा होता है या इनमें इमोशंस ज़्यादा होती हैं, इमोशंस ज़्यादा होती हैं, अकल के ज़्यादा पीछे जाते नहीं हैं। हम इल्म के जो लोग, डॉक्टर, साइंसदान, ये सारे लॉजिक में पड़ गए होते हैं। जैसे गोरों से जब वो चले गए यहाँ से सो कॉल छोड़ के, तो वहाँ जो पार्लियामेंट में किसी ने उठ के सवाल किया कि ये तुम लोगों ने क्या हरकत की है, जो उस वक़्त का पीएम था, मुझे नाम भूल गया, तो डिबेट थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये तुम लोग बहुत गलत काम करके आए हो। जो अपोजिशन का काम होता है कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, और ऊपर से तुम लोग एक मुस्लिम कंट्री क्रिएट कर आए हो, और बाकी जो कुछ भी उस वक़्त हो रहा था, 30-40 मुल्कों में मुसलमान डिवाइड थे,
कर दिए गए और सो कॉल्ड आज़ादी दी गई। तो उसमें एक साहब बार बार उन्हें एक्यूज़ कर रहे थे कि तुम्हें लगेगा पता, सलीबी जंगें फिर शुरू हो जाएंगी, वो फिर आ जाएंगे, इतनी मुश्किल से तो काबू आए थे, तो अब तुम लोग उन्हें छोड़ के आ गए हो। तो उनके एक मेन लीडर ने आंसर दिया था, उसने कहा कि बेफिक्र हो, अब नहीं आएंगे, हम उनसे जो है जिस चीज़ की वजह से वो आते थे वो हम ले आए हैं, और जो चीज़ उन्हें दे के आए हैं ना वो नहीं आते। तो किसी ने मजाक असेंबली में से किया पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के आपने देखे हैं जिस तरह उनका ओपन ज़रा हाउस होता है, उसमें किसी ने टॉन्ट की कि हाँ तुम लोग कोहिनूर हुई हीरा ले आए हो, वहाँ से मसाला जात ले आए हो, जो इंडिया के मसाले बड़े मशहूर थे, मेडिसिन मशहूर थी। तो उसने कहा नहीं, हम उनसे एक तो इखलाक ले आए, मैनर्स ले आए। इस्लाम असल में है ही इखलाक है, तो हम उनसे इखलाक ले आए हैं और उनको लॉजिक दे आए हैं। ठीक है, अब वो लॉजिक में पड़े रहेंगे, इखलाक उनके पास नहीं है, और लॉजिक के चक्कर में ईमान भी हमें दे बैठे हैं। तो हम ईमान और इखलाक ले आए हैं उनसे, तो हर किस्म की करप्शन, 2 नंबरी वो दे आए हैं उनको, उसकी आदत डाल आए हैं। गुर्बत इतनी कर छोड़ के आए हैं वहाँ पे कि गरीब का वैसे ही कोई दीन मज़हब नहीं होता, लेकिन उनके जो मैनर्स थे, जो इखलाकियात थे, वो जो लॉर्ड मिकाले ने 200 साल पहले पार्लियामेंट में लेटर लिखा था कि इस कौम को अगर हराना है तो इनके तो मैनर्स ही अजीबोगरीब हैं, इनकी एजुकेशन अजीबोगरीब है, 360 से ज़्यादा मज़हब हैं, एक अक़लियत है मुसलमानों की जो अक़लियत है लेकिन हुक्मरान है, और अक्सरियत आराम से उनके नीचे बैठी हुई है और सेटिस्फाइड है। और यहाँ पर अकेली औरत जो है दिल्ली से लेके पेशावर तक, जवान कवारी लड़की, अगर जेबर से भी लदी फंदी हो, दिन रात सफ़र करे, तो ना उसके जेबर को कोई देखता है और ना उसकी जवानी को कोई देखता है। और मद्रास से लेके पेशावर तक मुझे कोई भिखारी नज़र नहीं आया, ये इतना अमीर मुल्क है। ये पता नहीं किस इंडिया की वो बात कर रहा था, सब कॉन्टिनेंट की। तो इनको अगर हराना है तो हमें इनकी मॉरल वैल्यूज़ तबाह करनी पड़ेगी, इनका एजुकेशन सिस्टम तबाह करना पड़ेगा। ठीक है, ये उसकी लेटर था जो आज भी उनकी पार्लियामेंट में पड़ा है। तो उसी पार्लियामेंट में उनके प्राइम मिनिस्टर होगा उस वक्त का जो भी था लीडर, उसने आंसर दिया उन्हें कि हम उनसे इखलाक ले आए हैं और लॉजिक के बदले ईमान भी ले आए हैं। ठीक है, तो ये जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ये लॉजिक में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लॉजिक एक हद तक होती है, ईमान जो है ना वो लॉजिक से भी फिर आगे होता है। तो ईमान सलामत हर कोई मंगे, तो फिर लॉजिक वाले मुसलमान जो हैं ये बेचारे लॉजिक के साथ ईमान भी बचाने की कोशिश करते हैं। और हम जैसे नाचे जो हैं वो अगर उन्हें कहें कि आप तस्बीह छोड़ दें, तो वो अगर 6 दिन कई सालों बाद सो भी जाएं तो 7वें दिन उन्हें दिन रात के अज़कार याद आ जाते हैं। ठीक है, तो वो फिर कहानी वहीं की वहीं आ जाती है। जबकि पहले दिन मैंने फ़ोन पे ये कहा था कि मेरी बात मान लोगी। इसी तरह एक कोर कमांडर जो था ना, खुरम को तंग करता रहा कि मैंने दिखाना है, मैंने दिखाना है, और डॉक्टर साहब को कहें या हम हेलीकॉप्टर भेजते हैं नहीं तो वीगो डाला आएगा। ठीक है, तो खुरम ने कहा यार ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, जरनैल साहब ਨੂੰ को 5 ਵਜੇ ਆਣ, डॉक्टर साहब 7 ਵਜੇ शायद आन, वो 5 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਰਦੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣ। तो जरनैल साहब की मजबूरी थी, वो बेचारे आ गए जीन जॉगर में। इसी तरह ये अब प्रोफेसर थी और HOD थी। ठीक है, और इतनी सी उम्र में बंदा HOD हो जाए वो फिर ज़हनी तौर पे VC होता है। ठीक, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन छठे दिन इन्हें याद आ गए दिन रात के अज़कार। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे मैसेज किए कि मैं 6 रातें तो बड़ी ज़बरदस्त सोई हूँ। और उस वक्त जब पहले दिन फ़ोन पे बात हो रही थी, अल्लाह कहते हैं जब इंसान फंसा हुआ होता है ना, फिर ये दिन रात उठते बैठते हर करवट हमें पुकारता है। ज़ाहिरी बात है, अल्लाह ने तो नीचे नहीं आना होता, कोई ना कोई डॉक्टर ही होता है।
तो मैंने इन्हें कहा, मैं कि जी आप जो कुछ पढ़ती हैं बंद कर दें। सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन्होंने पूरे कर लिए हुए थे और सिम्टम्स भी, डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा था कि मुंह में सारी रात इनके वाटर ब्रैश मेथल बहुत ज़्यादा था, नींद नहीं आती थी। मुझे इन्होंने बड़ी बेबसी से कहा कि पता नहीं कितने दिन, महीने, साल हो गए हैं मैं सोई नहीं, फरवरी से नहीं मैं सोई। और खुद ये प्रोफेसर हैं दवाइयों की। नहीं उन्हीं के पास रहने दो माइक। तो अल्लाह ने खैर की, ठीक हुई। लेकिन 7वें दिन उन्होंने फिर शरारत कर ली थोड़ी सी। मन मर्जी कर लेता है ना बंदा, छुटती नहीं है काफिर मुंह को लगी हुई। तो मैं कभी चल के नहीं गया किसी के दफ्तर में, मैं इनके दफ्तर चला गया। मुझे समझ नहीं आई, वो वहाँ जाके मुझे पता चला। तो ये अकेली बैठी हुई थी और मैं इनके ही, ये पहला दरवाज़ा था, तो मैं इन्हीं को पूछने लगा कि यहाँ डॉक्टर साहबा किस कमरे में होती हैं। तो मैंने देखा है भाई नाम इन्हीं का लिखा हुआ था। खैर इनके दिन रात के अज़कार का मैंने इन्हें समझाया कि आप फ़िलहाल जो है ना, ज़िक्र जो है वो तकरार का ही नाम नहीं है। ज़िक्र कई तरीके से मैंने इनसे बात की, पता नहीं इन्हें समझ आई कि नहीं आई, लेकिन इन्होंने आप लोगों का जिक्र कर दिया। इन्होंने कहा असल में, उठते उठते मुझे कहती हैं कि असल में मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्यों आया हूँ इनके पास। वो ये कहती हैं असल में हम रिश्तेदार भी हैं। तो फिर मुझे समझ आई कि अच्छा मैं क्यों आया हूँ। तो बताने लगी कि वो मेरी सहेलियाँ हैं, सारी की सारी मेरी बहन की फ्रेंड्स हैं, NCA का गैंग है। तो वो आपके पास आना तो चाहता है लेकिन हमें एड्रेस का नहीं पता था। जी डॉक्टर साहब। मैंने कहा अच्छा चले आ जाइएगा। इस चक्कर में आप लोग आ गए। इनके आते रहे बाद में भी मैसेज। मुझे पता था आप लोगों ने अब आना ही आना है, मेरा काम हो गया। मैंने इनको नहीं फिर जवाब दिया, मैं कि ये खुद ही अब अपने तजर्बे से इन्होंने बाज आना है, तो ठीक हो जाएंगी तो आ जाएंगी। थोड़ा सा हिली ना, बट डोज कम कर दी जाती है पीछे से, ठीक है, ताकि बंदा ना हिले, थोड़ा डरता रहे कि अच्छा नहीं दोबारा भी हो सकता है। खुद दुआएं कराया करें, आप लोगों को दुआ कराया करें। जिसको दुखी परेशान देखे ना, जिसको देख के अपना आप याद आए कि मैं भी कभी ऐसे फंसी हुई थी, हाय ये बेचारी, वो माने या ना माने, आपने नहीं ये सोचना कि ये तो फलां मैडम है, ये तो फलां वो है। आपने उसे साइड पे ले जाए, उससे आराम से बात करें, उसे बता दें जो आपके दिल में आए, वो दुआ उसे करा दो। जी मुझे लगता है कि आप ठीक हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा गुस्सा तो बंदे के अंदर रह ही जाता है। वो एक बड़े मशहूर, नाम नहीं चले में लेता, बड़े मशहूर रिहैब सेंटर वाले हैं, तर्क मंशियात वाले। तो बाबा जी से भी उनका कुछ ताल्लुक रहा हुआ है। उनका कोई पेशेंट मेरे पास आया था, मोटी असामी थी, वो ठीक हुआ, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली, वो सारे इस काम लगे हुए थे, वो बेहतर हुए। तो उनका गिले शिकवे का मुझे फ़ोन आया कि देखें आपने उन्हें ये क्यों कहा है कि वो क्यों कहा है। मैंने कहा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। कहने उन्होंने, वो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे ये कहा, तो आप डॉक्टर साहब आए मेरे पास, देखें तो सही हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। खैर मैं चला गया, तो वो मुझे अपना सेटअप दिखाते रहे कि वो उन्हें जो कोई बात उन तक गलती से पहुंची थी, जो उनके ख्याल में मैंने उनके बारे में कर दी थी, तो मैंने उसी बंदे को बुला लिया वहीं पे। एक तो उसको देख के वो हैरान हो गए कि एक मतलब एक ऐसा हैबिचुअल एडिक्ट जो उनके पास कोई 6-7 बार दाखिल हुआ था और लाखों के हिसाब से पैसा भी वो दे चुके, अमीर लोग थे। खैर तो वो बड़ा हैरान हुए उसकी पर्सनैलिटी देख के। लेकिन वो चला गया तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये सूरह रहमान में इधर लगा लिया करूँ। मैं क्या लगा लिया करें। तो उन्होंने एक सच्ची बात की, मुझे कहते हैं कि मैं तुम सच्ची गल दसा, अल्लाह ने साड़ी भी रोजी रोटी लाई है, ये नशइयां ने ठीक ठूक तो होना कोई नहीं होता। नशा किसी भी तरह का हो सकता है ना। कहते हैं कि इन्होंने ठीक ठूक तो होना कोई नहीं होता, मुर्दे है कोई नहीं, असी इत्थे रख के इन्हों इलाज इनका करते हैं। तो डॉक्टर साहब इनमें से कुछ लोग, मैंने कहा नहीं, इनमें से वो ठीक हो सकते हैं जो ठीक होना चाहते हैं, जो खुद ठीक होना चाहते हैं वो ठीक हो सकते हैं। कहते हैं एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर साहब वो भी 6-7 महीने 8 महीने बाद दोबारा आ जाते हैं, मुझे खुद भी नहीं समझ आती। मैं कहा आपने फिर क्या गौर किया है।
तो उन्होंने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब असल में इनको तो हम बदल लेते हैं, लेकिन इनके घर वालों को नहीं हम बदल सकते, इनके हालात को हम नहीं बदल सकते। तो ये वापस जब उसी इन्वायरमेंट में जाते हैं, कोई हालात ऐसे होते हैं कि इनको ईजी वे आउट लगता है, ये अपना नशा शुरू कर लेते हैं। इसी तरह तस्बीहों वालों का भी यही काम है। हमारी कौम ने ये काम पकड़ा हुआ है कि और कोई काम नहीं, चलो तस्बीह लाई जाओ। नहीं तो आप इतने फारिग क्यों, आप उसकी मखलूक की खिदमत करें, आप अल्लाह का जिक्र लोगों से करें। कुरान आपने अभी तक पढ़ा नहीं है? आपने फार्माकोलॉजी कहाँ तक पढ़ी है? एमफिल किया है या पीएचडी की है? पीएचडी का थीसिस अभी सबमिट हो गया है। चलिए अगर आपकी पीएचडी हो गई फिर क्या पढ़ेंगी? फिर कुरान शरीफ पढ़ेंगी? पहले क्यों नहीं कुरान शरीफ पढ़ लिया? जी, तर्जमे से पढ़ा है ना, तो अब उसको प्रैक्टिकल करेंगी तो प्रैक्टिकल में सीखेंगी, प्रैक्टिकल से सीखेंगी आप। सिर्फ उसको पढ़ते रहने से नहीं सीखेंगी, उसके प्रैक्टिकल से सीखेंगी। जब आप मखलूक़ खुदा की बेगर्जी से खिदमत करेंगी तो आपको जगह जगह से मखलूक चेक करेगी, हर तरह से चेक करेगी, ठीक है। और जी बिल्कुल आप पढ़े, मैंने पढ़ने से तो मना ही नहीं किया आपको, क्योंकि अभी आपके कुछ तेज़ाब बाकी है। तो मैं हैरान हूँ, वो एनसीए वालों ने आपसे ज़्यादा इस्लाम लपेटा हुआ है। कैमरा है ना, कितना थे एनसीए वाले ने, उनका इस्लाम उन्होंने लपेटा हुआ, लेकिन चेहरे थे मुस्कुराहट है, हस्तियाँ पईयाँ ने, ठीक है, खुश है ना। और शायद शादी ना की हुई हो, लेकिन ये भी हो सकता है कई बार कवारे बड़े खुश होते हैं, ठीक। लेकिन अगर शादियाँ भी की हुई हैं, बच्चे भी हैं, और रात को इस वक्त इधर बैठी भी हुई हैं और खुश भी हैं, ठीक है। असी दोवें डॉक्टर असी इंज बैठे हैं जिवें मुजरम हाँ, ठीक है। तो खैर, तो पढ़ना भी है। जैसे कोई बच्चा एमए कर लेता है, बीए कर लेता है, मैट्रिक करता है, सारे पूछते हैं बेटा अच्छा अब क्या करना है, वो कहता है मैंने एफएससी करनी है, मैंने डॉक्टर बनना है, या मैंने सीएसएस करना है, या मैंने पायलट बनना है, जो भी करना है। फिर होता है जी 12वीं कर लिया, अब क्या कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, अब क्या कर लिया, मास्टर्स कर लिया, अब बेटा क्या करना है, कहता है एमफिल करना है। अच्छा अब क्या कर लिया, अब जी पीएचडी करना है। उन्होंने कहा यार तू पढ़ी जाना है, कुछ करना भी है, ठीक है। तो आप भी कुरान मजीद पढ़ी जा रही हैं तो कुछ करना भी है ना, तो उस पर ऊपर अमल भी करना है, ठीक है, प्रैक्टिकली उस पर अमल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें तो उसमें गौर करें कि आपके लिए क्या मैसेज है, रहमान कब बनना है और रहीम कब होना है, रहमानियत को कब पुकारना है और रहीमी को कब पुकारना है, ठीक है। वो कब रहमान होता है और कब रहीम होता है, वो किन के साथ रहमान होता है और किन के साथ रहीम होता है। जैसे एक बार बार अल्लाह कहता है, अंबिया को भी कहता है कि आपको मैंने बशीरम व नज़ीरा, मैंने आपको खुशखबरी देने वाला और वार्निंग देने वाला बनाया। अब वो वार्निंग किनको देनी है और खुशखबरी किनको देनी है? वार्निंग देनी है जालिम को, खुशखबरी देनी है मजलूम को। अगर वो उल्टी, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के मौलवी करते हैं कि गरीबों को या मजलूमों को ज़्यादातर वो कहते तुहानू अल्लाह दोज़ख छुटेगा, तुसी टाइम ते बिल नहीं देंदे, तुसी हुकूमत के खिलाफ है कर देता है, आप लोग टैक्स नहीं देते, आप लोग ये नहीं देते, आप लोग वो नहीं देते, और राइट्स उन्हें कोई दे नहीं रहा और उनकी ड्यूटियाँ उन्हें सुनाई जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें ही फ़ोन करी जा रहे हैं। वो गरीब डरी जा रहे हैं, बच्चे हैं स्कूलों के वो डरी जा रहे हैं। वो मेरी टीचर ने बताया है मरने के बाद क्या होगा, क्या वो कब्र का मंजर मैंने पढ़ी है। मैं कहा तू की पढ़ लिया पुत्र, तू जिंदा तो रह ला, पहले ज़िंदगी गुजार लो, ये बाद की बातें बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जो है वो जब शुरू होगा तो कुरान करीम की समझ आनी शुरू होगी, ठीक है। नहीं तो सादी तकरार करती रहोगी, उसकी भी एक हद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई काम नहीं करना। हाँ तो वो दुआ आप देख लें आप क्या मांगी जा रहे हैं। हो सकता है अगर अल्लाह मियाँ नहीं मान रहे तो असल में तो दुआ मांगना है तो अल्लाह मियाँ ने आपको अपने साथ मशगूल रखा हुआ है कि यार साढ़े वाल मुखरा मोड़, ठीक है, तो उसको वैसे देखी जाए। ये अजब दोस्ती है, जब पुकारा कह दिया कोई काम है, ठीक है ना, ये भी तो देख लें।
वैसे भी ऐसे आई लव यू करके उसे पुकारें, अल्लाह जी क्या हाल है आपका, ठीक है, कि लिस्टें ही उसको सुनाई जानी है। वो तो अल्लाह है, वो तो ठीक कर रहा है, वो तो सही करेगा, वो कभी भी गलत नहीं करेगा। हम नहीं कायम होते, हम नहीं उस जगह पे रुकते। खैर, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले